बीजेपी की पहली लिस्ट जारी होने के बाद अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं कि बीजेपी में जिन नेताओं की टिकट कटी और जिनको नहीं मिली उनमें असंतोष चरम पर दिखाई दे रहा है। सत्ता विरोधी लहर रोकने के लिए पार्टी ने 40 सीटों से उम्मीदवार बदल दिए हैं। पार्टी ने 2 पूर्व सांसदों, 1 राज्यसभा सांसद और 27 नए चेहरों को मैदान में उतारा है। पार्टी ने 3 मंत्रियों समेत 9 विधायकों का टिकट काटा है। परंतु अब की बार हरियाणा बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व सत्ता विरोधी लहर रोकने के चक्कर में पार्टी के अंदरूनी असंतोष को नहीं दबा सके और असंतुष्ट नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ ने कांग्रेस दफ्तर के चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं और कुछ निर्दलीय लड़ने का मन बना चुके हैं। 10 वर्षों तक सत्ता की मलाई खाने वाले नेता अपनी जगह किसी और को कैसे देख सकते हैं। पार्टी के अनुशासन और विचारधारा पर मौका परस्ती इतनी हावी हो जाती है कि आजकल के नेता गण दल और आस्था बदलने में गिरगिट से भी कम समय लगाते हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश में भाजपा की सरकार तीसरी बार पूर्ण बहुमत के साथ बनेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि उनके पास जनता को आकर्षित करने के लिए कोई ठोस मुद्दा नहीं है। भाजपा के टिकट वितरण को लेकर उठ रहे सवालों पर मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पार्टी के भीतर किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं से पार्टी के बड़े नेता संपर्क में हैं और किसी कार्यकर्ता में नाराजगी होने की स्थिति में उसे भी मना लिया जाएगा। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। 67 उम्मीदवारों की सूची में भाजपा ने 8 महिलाओं को उम्मीदवार बनाया है। इनमें अंबाला से शक्तिरानी शर्मा, मुलाना से संतोष सरवन, कलायत से कमलेश ढांडा, रतिया से सुनीता दुग्गल, तुशाम से श्रुति चौधरी, गढ़ी सांपला किलोई से मंजू हुड्डा, कलानौर से रेणु डाबला, अटेली से आरती सिंह राव को उम्मीदवार बनाया है। अब की बार हरियाणा में भाजपा के लिए एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत अपवाद हो गया है। पार्टी ने केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी आरती राव को अटेली और सांसद किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को तुशाम से उम्मीदवार बनाया है। वहीं भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को आदमपुर, पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को समालखा और पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे सुनीत सांगवान को चरखी दादरी से मैदान में उतारा है। इस फहरिस्त में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा की पत्नी शक्तिरानी शर्मा भी शामिल हैं। पार्टी में इतने बड़े स्तर पर हो रहे कोहराम और भगदड़ का कारण यह बताया जा रहा है कि 3 दिन पहले तक भाजपा में आए 7 नेताओं को मौका दे दिया गया है, जबकि 30 वर्षों से पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता अभी भी इंतजार में ही है। उधर जो पार्टी के बड़े नेता थे वो अपने हाथ से सत्ता की चाबी छुटते देखकर छटपटा रहे हैं। 3 दिन पहले भाजपा में शामिल जजपा के देवेंद्र बबली, हरियाणा जनचेतना पार्टी की शक्तिरानी शर्मा, जजपा के रामकुमार गौतम, जजपा नेता संजय कबलाना, जजपा के अनूप धानक, जजपा के पवन खरखौदा व पूर्व जेल अधीक्षक सुनील सांगवान को भी टिकट मिल गया है। कांग्रेस के निखिल मदान, पूर्व सांसद श्रुति चौधरी, इनेलो के श्याम सिंह राणा को भी टिकट मिला है। अपने वजूद और सत्ता के ग्लैमर को बरकरार रखने की अभिलाषा में भाजपा में इस्तीफों की झड़ी लग गई है। रंजीत चाएटाला और सावित्री जिंदल ने निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने का मन बना लिया है। रतिया विधानसभा क्षेत्र से पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल को टिकट दिए जाने से नाराज होकर रतिया के वर्तमान विधायक लक्ष्मण नापा ने पार्टी को अलविदा कह दिया है। नापा ने बुधवार देर रात को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली को अपना इस्तीफा भेज दिया और सुबह तक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस दफ्तर से संपर्क भी साध चुके हैं। दीपक हुड्डा को टिकट दिए जाने से नाराज बीजेपी रोहतक कार्यकारिणी ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। फतेहाबाद में भाजपा किसान मोर्चा के जिला मीडिया प्रभारी सतपाल बाजीगर ने भी पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि वह अब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन करेंगे। सतपाल बाजीगर के इस फैसले के बाद भाजपा के भीतर असंतोष की लहर और तेज हो गई है। सतपाल के साथ ही भिरडाना मंडल के उपाध्यक्ष एडवोकेट गुरमीत बाजीगर ने भी भाजपा को अलविदा कह दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा अब कार्यकर्ताओं की नहीं सुन रही है और पार्टी के भीतर बाहरी उम्मीदवारों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पानीपत से भाजपा महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष आशु शेरा इस्तीफा दिया। उनके पति सत्यवान शेरा इसराना विधानसभा से टिकट मांग कर रहे थे।
लंबे समय से हलके में सक्रिय भी थे। आशु शेरा जिला परिषद की चेयरपर्सन रह चुकी हैं। यहां से राज्यसभा सांसद कृष्णलाल पंवार को टिकट मिला है। वहीं समालखा से 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके शशिकांत कौशिक ने भी बैठक बुलाई और कहा है कि अपने समर्थकों से चर्चा के बाद अपने समर्थकों के साथ लेंगे फैसला। यहां से पूर्व मंत्री करतार भड़ाना के बेटे मनमोहन भड़ाना को भाजपा का टिकट मिला है। कुरुक्षेत्र, महम, खरकड़ा और भिवानी से भी भाजपा के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही है। इधर भाजपा और जजपा ने अपनी अपनी सूचियां जारी कर कांग्रेस पार्टी पर मनोवैज्ञानिक बढ़त भी बना ली है। हुड्डा के आम आदमी पार्टी को 5 सीटों के ऑफर से सीधे सुरजेवाला खेमा परेशान और आहत है। जींद, कलायत, गुहला और पेहोवा सीटों पर रणदीप अपने समर्थक उम्मीदवारों को टिकट दिलाने के लिए पैरवी कर रहे थे। हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को इन सीटों का ऑफर देकर सीधे रणदीप सुरजेवाला की राजनीतिक तैयारियों पर पानी फेर दिया। रणदीप सुरजेवाल के समर्थकों का तो यहां तक कहना है कि हुड्डा ने सीधे सत्ता की भरी थाली को ठोकर मार दी है। उधर प्रदेश प्रभारी बाबरिया ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए गठबंधन जरूरी है और हमें और भी वोट जोड़ने होंगे। सही भी है, बीजेपी भले ही लोकसभा चुनाव में 5 सीटें इंडी गठबंधन को हार गई हो, उनका वोट प्रतिशत कांग्रेस से ज्यादा ही था। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में 46% से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि इंडी गठबंधन को केवल 42% वोट ही मिले थे। यानी कांग्रेस आलाकमान को यह भान हो गया है कि अभी हरियाणा में सत्ता की चाबी दूर है। यदि सोनीपत लोकसभा में आने वाली 9 सीटों की तरफ देखें तो आज के हालात कांग्रेस पार्टी के लिए भी कहीं से अच्छे और सुहाने नहीं लग रहे हैं। यह लोकसभा सीट पूर्व सीएम हुड्डा की सीट मानी जाती है। 2019 में मोदी लहर में हुड्डा यह सीट 1,75,000 से अधिक वोटों से हार गए थे। उसके बाद हुए विधानसभा चुनावों में 4 सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में आई। यहां से 2024 में सतपाल ब्रह्मचारी लगभग 20,000 वोटों से जीत कर आए हैं। यह अंतर मुश्किल से 2% भी नहीं होता है, जबकि उनके गृह क्षेत्र सफीदों से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। सोनीपत विधानसभा सीट के विधायक पंवार भी फिलहाल एक भ्रष्टाचार के मामले में जेल में बंद है। दूसरी तरफ उनके क्षेत्र से बीजेपी ने 2 ब्राह्मण उम्मीदवार उतार दिए हैं। साथ ही उनके लोकसभा चुनाव के प्रतिद्वंदी मोहनलाल बडोली को भी हरियाणा प्रदेश का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया है। इस प्रकार बीजेपी जाट बाहुल्य वाली सोनीपत और जींद की सीटों पर ब्राह्मण एवं अन्य जातियों को साधने में लगी हुई है, जबकि जिन सीटों पर कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार टिकट मांग रहे थे उनमें से एक जींद हुड्डा ने आम आदमी पार्टी को देने का मन बना लिया है और दूसरी जुलाना सीट के लिए विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिलकर आई है। यदि ये सीट भी एक जाट उम्मीदवार को दे दी जाती है तो पार्टी के ब्राह्मण कार्यकर्ता किस तरफ वोट करेंगे, ये कहना तो मुश्किल है, पर समझना उतना ही आसान है। देखने वाली बात यह भी है कि अब की बार बीजेपी की टिकट चाहने वालों के तुलना में कांग्रेस पार्टी से टिकट मांगने वालों की संख्या लगभग दुगनी के बराबर ही है। कांग्रेस पार्टी से लगभग 2,500 से ज्यादा टिकटार्थी मैदान में है। अनुशासन के मामले में अभी तक बीजेपी का रिकॉर्ड अच्छा माना जाता रहा है और कांग्रेस के कई किस्से सुनाई दे जाते हैं। अब की बार बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद जिस तरह से बीजेपी में भगदड़ और कोहराम मचा हुआ है, यदि उसी प्रकार का असंतोष और भगदड़ कांग्रेस पार्टी में भी मच जाता है तो कांग्रेस नेताओं के सपने टूटने से शायद जनता ही बचा पाए। अभी तक ये माना जा रहा है कि हरियाणा का जाट वोट नहीं बंटेगा और जिस प्रकार से लोकसभा चुनावों में देखा गया उसकी पुनरावृत्ति करेगा। परंतु यदि उन्हें कांग्रेस से टिकट नहीं मिलती है तो उसकी प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, ये सोचना भर भी कांग्रेस पार्टी के लिए दुस्वप्न जैसा होगा। उधर यदि जाट नेताओं को ज्यादा टिकटें दे दी जाती है और अन्य जातियों को उनकी अपेक्षा के अनुरूप टिकट नहीं मिलती तो राहुल गांधी का नारा जिसकी जितनी गिनती उसका उतना हिस्सा भी शायद काम न आए, क्योंकि दूसरी तरफ जेजेपी और एएसपी ने गठबंधन कर लिया है और अपनी चुनावी तैयारियों में धार देते हुए अपनी टिकटों की पहली सूची भी दोनों बड़ी पार्टियों से पहले जारी कर दी है।
वैसे भी अभी तक लोकसभा में 46 वोट प्रतिशत के साथ बीजेपी सत्ता में वापसी करने की सबसे बड़ी दावेदार पार्टी के रूप में बढ़त बनाए हुई है। बीजेपी का कैडर वोट यदि उसके साथ बना रहता है और यदि मोदी और अमित शाह की टिकट काटने और सीट बदलने वाली रणनीति से सत्ता विरोधी लहर काबू में आ जाती है, तो हम सब बीजेपी को हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाते हुए देखने जा रहे हैं। क्योंकि भगदड़ मचाने वाले नेताओं के लालच को आज का युवा मतदाता और जागरूक जनता भली भांति समझती है। हरियाणा चुनाव से संबंधित खबरों के लिए और सटीक ओपिनियन पोल्स के लिए सब्सक्राइब करें। चलते चलते दो खबर सच्ची भी और सही भी।